ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसके व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहा करता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण उसे अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हर सोमवार व्यापारी भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देख माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसे कर्म करता है उन्हें वैसी ही फल की प्राप्ति होती है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता पार्वती के आग्रह को देख भगवान ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसको बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र प्राप्ति का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की आयु के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण चिंतित था। उसे डर था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं मैं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच से वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन व्यापारी का पुत्र ईमानदार था और उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता को भी यह सारी बात बताई, जिस वजह से पिता ने कन्या को अपने घर ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न दान किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार उसी दिन उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर दुख प्रकट करने लग गए। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के
स्वर सुनकर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी यह सब देखा और वहां रुक गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसको मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई तो इसलिए यह मृत हो गया है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन दान का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ उसी नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को अपने महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को उनके साथ विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी ने प्रण ले रखा था कि अगर उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वो भी भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला कि उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ जीवित इस नगर में लौट रहा है तो वे दोनों, उसके माता पिता, बहुत प्रसन्न हुए। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जय भोलेनाथ की। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।